जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हो या फिर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार। सभी लगता जनता के बीच संपर्क साध कर बड़ी व छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री व बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अपने तूफानी दौरे के दौरान जिला ऊना के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के डीहर, नलवाड़ी, थाना कला, टेहरा, चुलहड्डी, रायपुर क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने लिए व कुटलहड़ से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के लिए वोट मांगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, और जब से देश की कमान नरेंद्र मोदी ने संभाली है तब से लेकर आज तक एक एक रुपया जोड़कर देश को ऊंचाइयों पर लाए और आज गोरों को पछाड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पर ला खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, आपके खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि 1 जून को आप सब कमल खिलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना कोई नेता है और ना ही कोई नीति। मैं आया हूं आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद पाने के लिए, आपका कीमती वोट पाने के लिए। और आपने सुबह इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई और आपके चमकते खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं फिर कमल खिलने की तैयारी है, फिर मोदी सरकार बनने की तैयारी है। मेरे भाई और बहनों, आपको तो अवसर मिला है एक नहीं दो कमल खिलाने का। जहां विधानसभा का उपचुनाव आया है वहां माननीय देवेंद्र भुट्टो जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और वहीं लोकसभा के लिए मोदी जी ने एक बार फिर आपके बेटे अनुराग पर विश्वास जताया है। इसलिए 1 तारीख को जब आप जाएं तो 2 मशीनें होंगी, एक एमपी के इलेक्शन के लिए, एक विधानसभा के चुनाव के लिए। आपको दोनों मशीनों पे पहले नंबर पे कमल का फूल दिखेगा और दोनों मशीनों का कमल का बटन दबा देना है, अपने दोनों भाइयों को विजयी करवा देना है। भाई और बहनों, आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आते ही देश का कायाकल्प करना शुरू किया। आप याद करो, उससे पहले हमारे देश को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया था। दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हमारा भारत था, लेकिन मोदी जी की ईमानदार सरकार के कारण देश की पाई बचाई, गरीब की भलाई के लिए लगाई, हमारी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाया भी, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया तो नरेंद्र मोदी ने बनाया है। 5वें से अब चाहता था, जब आपने किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरबान में झूठ जाते। और मैं दोबारा फिर कह रहा हूं खुले मन से कि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे सलाखों में दीजिए, पर एक बात का ध्यान रखना, एक नोट हमारा मानानी का चला गया, दूसरी की हमारी तैयारी है। हम डरने वाले से नहीं है। जब सत्ता की बात थी हमें लगा कि सनातन के लिए हमें खड़े होना चाहिए, हम खड़े हुए। कुर्सी जाती रहे, ये कुर्सी आती जाती रहेंगी। आप हर क्षेत्र से आपने मुझे बना के भेजा। मैंने यहाँ से समिति मेंबर का चुनाव लड़ा, आपने इतने बड़े मार्जिन के साथ मुझे यहाँ से बना के भेजा था, क्योंकि ये जो तप्पा था नहीं था, मैं इसको